सोचें, अगर एक बच्चा, अगर एक स्टूडेंट, बल्कि स्टूडेंट भी नहीं, अगर आप एक उस स्कूल, जो कि आपका उस स्कूल है, जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं आप लोग, उस स्कूल के एक ग्राउंड का पूरा चक्कर लगाते हैं, तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो जो आपका डिस्टेंस होगा वो सबसे ज्यादा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो होगा। नहीं 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 सर, गलत बता रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता यार, डिस्टेंस ज्यादा हो और डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो आए आज इस लेक्चर के अंदर हम पावरफुल कंसेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का उसको अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं और समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही तो चीज है। नहीं, ये नाम तो फासले का है, लेकिन दोनों फासले एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस से। इसकी डेफिनेशन, इसका रियल कंसेप्ट, इसका मीनिंग, तमाम चीजें अंडरस्टैंड करते हैं। एक बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल लिखी हुई है, उसको भी अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ अ पाथ अ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली ट्रेवल्स। अगर कोई बंदा किसी पाथ की टोटल लेंथ को ट्रेवल कर रहा है तो वही उसका डिस्टेंस होगा। मतलब ये कि आप क्या करते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं और एक करियाना स्टोर के ऊपर, एक स्टोर के ऊपर जाते हैं कोई चीज बाय करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर से निकलेंगे, आप गली में जाएंगे, गली से आप और गली में टर्न होंगे, फिर स्टोर आएगा। मतलब जितना आप ट्रेवल कर रहे होंगे, उस जो आपका पाथ होगा किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने का, ठीक है, उसकी टोटल लंबाई जितनी भी आपने ट्रेवल की, तो वही आपका डिस्टेंस होगा। बहुत ही प्यारी सी एग्जांपल लिखी हुई है, यही आप लोग याद भी कर सकते हैं और अपने एनुअल पेपर में लिख भी सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी है। इमेजिन ड्राइविंग फ्रॉम लाहौर टू मुल्तान। आप लाहौर से मुल्तान की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो जो आपकी कार का जो मीटर शो कर रहा है 320 किलोमीटर, दैट इज द डिस्टेंस। यही तो डिस्टेंस होगा, ठीक है, कि आपने एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर करना है बाय रोड, ठीक है। आप किसी और इलाके में पहुंचेंगे, ठीक है, वहां से किसी और में, एंड देन आप कहां पहुंच रहे होंगे, मुल्तान पहुंच रहे होंगे। तो वो टोटल डिस्टेंस जितना आपकी गाड़ी कवर कर रही होगी, तो वही आपका डिस्टेंस होगा। तो यार ये एक छोटी सी डेफिनेशन थी और बहुत ही प्यारी सी इसकी एग्जाम्पल थी। एग्जाम्पल आप यहीं तक लिख सकते हो, निचली दो लाइनें आप बेशक ना भी लिखो, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि डिस्टेंस किसको कहते हैं। जितना फासला आप तय करते हैं, जितना फासला आप चलते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचने के लिए, वो आपका डिस्टेंस कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट इसकी बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है और एक बहुत ही सादा सी, थोड़ी सी आपको कॉम्प्लेक्स लगेगी क्योंकि उसमें डिस्टेंस की भी बात कर रहा है वो, और फिर डिस्प्लेसमेंट को, दोनों को मिक्सअप करके उसकी एग्जांपल लिखी है उसने। वरना आपका कंसेप्ट जो डिस्प्लेसमेंट का है वो विदाउट डिस्टेंस क्लियर करना बहुत ही इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले आपको डिस्टेंस पढ़ाया। अब जो है ना डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, क्या है जी? द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, बहुत ही मुख्तसर सी लाइन। अब इसको समझ रहा हूं, बहुत बहुत आसान सा है, बहुत ज्यादा आसान है। एक छोटी सी, एक शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, क्या, कहां से जी? वेयर यू स्टार्ट अप एंड वेयर यू एंडेड अप। जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पर आप खत्म करने लगे। मैंने आपको शुरू में एक सवाल पूछा था, एक बच्चा जो एक ग्राउंड का चक्कर लगाता है, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? बहुत ज्यादा। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। क्यों? क्योंकि जहां से उसने शुरू किया, खत्म भी वही किया। तो जहां जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडेड पॉइंट है, दोनों तो है सेम, तो उसके दरमियान कोई फासला है नहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अभी इसकी डेफिनेशन का कंसेप्ट क्लियर करते हैं। द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू एंडेड अप। आप
आप एक ऐसी लाइन ले लें जो आपके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडेड पॉइंट को कवर कर रही हो, मिला रही हो। तो ऐसी लाइन को, ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, measured in a specific direction, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा होता है। वही एग्जाम्पल ले लेते हैं यार जो डिस्टेंस में ली थी। तो मैंने आपको कहा था कि हम ना लाहौर से मुल्तान की तरफ आ रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना था 320 किलोमीटर। कि मतलब जितना हमारी गाड़ी का मीटर शो कर रहा होगा कि हमने कितना ट्रेवल करना है, जैसे जैसे पाथ मुड़ रहा होगा, किसी और सिटी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो वो डिस्टेंस हमेशा लॉन्ग पाथ होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट जो है आपका पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, बाय द पर्सन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप देखें तो वो कितना बनेगा आपका, 280 हो सकता है, 300 हो सकता है। कि मतलब आप एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला देते हो एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी सी लाइन में। यूं नहीं कि आप यूं जाकर आप जो है ना वहां पर पहुंच रहे हो, तो वो डिस्टेंस होगा। अगर एक सीधी लाइन से आप उसको मिला देते हो मैप के ऊपर, जैसे गूगल मैप आपने यहाँ यूज किए होंगे, ठीक है, तो वो आपको जो डिस्प्लेसमेंट शो करा रहा होता है। अगर आप उसका पाथ पूछेंगे तो फिर वो डिस्टेंस जो आपको किलोमीटर में या मीटर में जो भी बता रहा होगा वो ज्यादा होगा। तो ये याद रखें, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा थोड़ा होता है। तो यार आई होप आपको मजा आया होगा और चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों को लाजमी शेयर करना है ताकि वो भी समझ सके। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट करना है बिल्कुल अपनी तरह। ओके बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज।